ये इंदौर बनाम मध्य प्रदेश। कैप्टन, अंपायर, मैच रेफरी रेवा एमपी से, वहीं इंदौर उनके सामने। कॉल इंदौर का होगा। टॉस इंदौर ने जीता। चॉइस टॉस विन बाय इंदौर। चॉइस कोड। ये इस वक्त माता शक्ति को प्रणाम करते हुए ऑनरेबल चीफ गेस्ट इस वक्त रेवा मध्य प्रदेश टीम के साथ मुखातिब होते हुए कोच के साथ और तमाम खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए बेहतरीन मुकाबला इसमें आप देखने जा रहे हैं। श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू, जो कि हिंदुस्तान के जाने माने यूनिवर्सिटियों में से एक, और इसमें वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी टूर्नामेंट मैन 2024-25 निर्णायक मंडल के साथ प्रमोद जी अभिवादन स्वीकार किया परंपराओं के अनुसार हाथ जोड़ते हुए। वहीं नरवाल जी सोनीपत हरियाणा से, ओम प्रकाश जी जांगीर, अनिल जी गुजर तमाम, और प्रवीण कुमार जी गौरा साहब। और ये टीम है इस वक्त इंदौर होलकर स्टेडियम इंदौर पे, जहां क्रिकेट के एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले खेले गए हैं। और वही इंदौर ये बड़ा खेल दिखाने के लिए, बड़ा फाइट, निश्चित रूप से रोमांचक मैच देखने जा रहे हैं। खेल स्टार्ट 9 नंबर से गए हैं इसमें रेवा एमपी की ओर से, एपीएसयू यूनिवर्सिटी रेवा मध्य प्रदेश से। वहीं दूसरी ओर सफ़ेद पोशाक में इंदौर की टीम टॉस जीत कर न्योता दिया रेड के लिए विपक्षी टीम रेवा को। बोनस की कोशिश पाती रेड से, और टच पॉइंट यहाँ, जी हाँ, टच पॉइंट से शुरुआत की है। परंपराओं के अनुसार नमस्कार प्रणाम करते हुए आगे बढ़े हैं। तो जेजेटी यूनिवर्सिटी की तरणताल से मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस बेहतरीन कवरेज के साथ। आप देख रहे हैं वेस्ट जोन है, और यहाँ गोता लगाते हुए इधर से भी टच पॉइंट की शुरुआत। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 से, जिसकी मेज़बानी इस समय श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू, जो कि हिंदुस्तान की जानी मानी यूनिवर्सिटियों में से विशेष स्थान रखता है, और शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी यहाँ नया अध्याय जोड़ता हुआ इतिहास में। और पुश करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजा। डिफेंस में पहला पॉइंट इस वक्त इंदौर के दौर में 2-1 का स्कोर। तो जहाँ तक जेजेटी का सवाल है, कबड्डी ने अन्य खेलों की भी मेज़बानी कर चुका है और लगातार करता आ रहा, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या फिर एथलीट की। और यहाँ देखिए हवा में करतब, शानदार स्किल। तीसरा पॉइंट इंदौर का बोलबाला नज़र आता हुआ। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन के लिए इसमें लालायित सभी प्लेयर बेस्ट देने की कोशिश से, क्योंकि नॉकआउट इसलिए जीतना ज़रूरी हर मैच से, ताकि क्वालिफाई कर सके। कॉर्नर पे सेंटर लाइन पे इस वक्त सुरक्षित इंदौर 7 नंबर में। तो शुरुआत अच्छा मिल चुका है, 3-1 से आगे है। फायदा उठाने की कोशिश, 4 का डिफेंस आगे जाकर, क्योंकि बोनस ऑफ, इसलिए पिछली लाइन के ऊपर एपीएसयू रेवा के डिफेंडर नजर आते हुए। वापसी के लिए थोड़ा सा प्रयासरत, 2 पॉइंट पीछे, उसी का साइकोलॉजिकल रूप से दबाव। हवा में जब किक करते हैं उस टाइम पुश करते तो कामयाबी मिलती, लेकिन यहाँ नियंत्रण अच्छा। रेडर की बात की जाए तो संतुलित खेल, गलती से बचने की कोशिश, क्योंकि शुरुआती समय खेल का। रेवा डिफेंस से कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकता है। टच की मांग की, लेकिन नो डैमेज डन। गुमराह करना चाहते थे, दो डाई पे गैप था डिफेंडर और रडर के बीच। करो मरो की स्थिति में रेवा एमपी, और यहाँ बाहर भेज दिया। जी हाँ, मिली सफलता। चौथा पॉइंट इंदौर की झोले में। इधर से भी 2 डाई।
MSTU भरतपुर टीम के मैनेजर सुपर टेकल ऑन है और यहाँ ऑफिशियल 10 पॉइंट की मांग की गई है। ऑन कोर्ट नंबर 1 रनर आउट और गवा दिया पॉइंट। लीजिए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से फिर वापस लौटता हुआ मैच में 4-3 का स्कोर, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है अब रेवा एमपी। टीम के टीम मैनेजर संघर्षशील खिलाड़ी भरतपुर यूनिवर्सिटी के संघर्ष दिखाते हुए प्रतिभा का जलवा बिखेरने की कोशिश पर शूट लगाना चाहते थे, बैक होल्ड देखे। ओहो हो, ये है एमपी वालों। पॉइंट तो बचा लो और बचा भी लिया। 4-4 से स्कोर लेवल बिल्कुल तराजू की तरह, और निश्चित रूप से APSU अब मजबूत हो सकता है जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। बढ़त दिखाई दे सकती है एमपी के पास, जबकि इंदौर भी कम नहीं। शुरुआत अच्छा मिला लेकिन थोड़ा सा अब मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। बाकी की कोशिश 9 नंबर से नाम से ज़रा वाकिफ़ नहीं, डोमेस्टिक खेलते हैं इसलिए पहचान बनाने के लिए बड़ा खेल चाहिए। 1 नंबर से आ गए हैं सबसे लंबे खिलाड़ी, इस मैच में फ़ायदा उठा सकते हैं। ऊंचे कद का ऊंचा लंबा कद, 6 फीट 3 इंच की हाइट। मुकाबला है कितना टाइट है आप स्कोर से अंदाज़ा लगाइएगा। 4-4 तराजू की तरह मुकाबला तुला हुआ, जबकि शानदार निर्णायक मंडल यहाँ, उत्तम व्यवस्थाएं, खेलने का भी मज़ा है तो देखने का भी आनंद है। रडर सेल्फ आउट, जी हाँ, पॉइंट गंवाते हुए दीपावली का त्यौहार पर नज़दीक और ऑफर शुरू। आउट ऑफ बाउंस के रूप में पॉइंट गंवा, लॉबी में चले गए विदाउट टच। जो रूल यही कहता है कि रडर या फिर डिफेंडर आउट माना जाएगा। 4 के डिफेंस में एक बार फिर से इतराते हुए ललचाने की कोशिश, मौका बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी आगे तो कभी पीछे उछल कूद जारी है। नृत्य करने का अंदाज, लक्ष्य तक पहुंचे हैं। हाथ हवा में था कि नहीं। 2 पॉइंट इस समय रेवा एमपी को, तो एमपी इस समय मजबूत 7-4 के साथ 3 अंक की बढ़त, अच्छी वापसी। टॉस जीता, शुरुआत धीमी सदी हुई लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए बढ़त बनाने में कामयाब। 10 का दम इंदौर के पास से, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की ओर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से ललचाने की कोशिश में, लेकिन आसानी से गलती करने वाला नहीं है एमपी। सुपर टेकल ऑन है अपनी टीम को रेडी। DAV इंदौर 2 के डिफेंस में ये इसमें विकेट परिस्थितियां, और सुपर टेकल से ऑल आउट होता है इंदौर। देखेगा पहली बार बड़ी सफलता 4 पॉइंट के साथ APSU रेवा एमपी बड़ी कामयाबी की ओर। ये देखिए पहली बार ऑल आउट किया है, और क्या ग्रेट कमबैक कहना चाहिए। 11-4 के साथ 7 अंक की अच्छी खासी बढ़त आ गई है। जितना स्कोर उनसे बड़ी बढ़त है एमपी के पास, तो इंदौर कमज़ोर होता हुआ DAV यूनिवर्सिटी इंदौर मध्य प्रदेश के सामने 2 बड़े राजे आमने सामने। तो हौसले बुलंद हैं, कमर कसता हुआ इंदौर के ऊपर वापसी की कोशिश होगी 7 दिन के साथ। देखते हैं वापस लौट पाता है कि नहीं। कंटिन्यू प्रयासरत संघर्षशील खिलाड़ी अपना प्रतिभा दिखाते हुए शाइनिंग स्टार के रूप में चमक बिखेरने की कोशिश, लेकिन जैसे पिछड़ा मुकाबले में भाषा शैली बदलती हुई इंदौर की। 20-20 मुकाबला यानी कि 20-5-20 7 नंबर से आ रहे हैं डोडाई पे। 7 का डिफेंस दबोच लिए गए। क्या कमाल का टैकल किया, डिफेंस की तारीफ करनी होगी। हर क्षेत्र में बीट करता हुआ इंदौर को इस समय एमपी। APSU यूनिवर्सिटी रेवा मध्य प्रदेश, वहीं DAV यूनिवर्सिटी इंदौर। शुरुआत ज़रूर अच्छी मिली, 3-4 पॉइंट तत्काल ही अर्जित किए थे, लेकिन उसके बाद चकमा खा गए। यहाँ पुश किया है रडर शेप, बेहतरीन पुश। लॉबी में थे लेकिन पहुंच गए, हालांकि सफलता नहीं मिली। डिफेंडर को बाहर जाना पड़ा, लेकिन लंबी डाई लगाते हुए लक्ष्य तक पहुंचे, इसलिए पुश बड़ा नहीं कर सकते। मंत्रणा इस समय ऑफिशियल टाइम आउट लेते हुए मैच रेफरी ओम प्रकाश जी जांगीर, अनिल जी गुजर और उनके साथ प्रमोद जी। रडर आउट,
शानदार ऑफ सेटिंग, मैच दाद नंबर देनी होगी। 73 अच्छी क्लास अंपायरिंग में भी बड़े लेवल की अंपायरिंग नजर आती SGP हुई। यूनिवर्सिटी गोधरा और ये तो होना ही था वेट्स जोन के टूर्नामेंट, और जब मेजबानी जेजेटी कर रहा हो गांधीनगर तो ये बात और साकार ऑन सच में कोर्ट बदल नंबर जाती 2। है। रेवा का बॉल वाला है और यहाँ 4 के डिफेंस में इंदौर का निवाला है। 1 पॉइंट निगलता हुआ। मैच नंबर 73 ऑन कोर्ट नंबर 2 एंड प्रोसीड से मेरा 5 पे पहुंचा बड़ी देर से 1 पॉइंट। ऑफिशिएटिंग फी का रिसेप्शन से कलेक्ट करें। थैंक यू। 14-5 कॉर्नर पे कमजोरी। 6ठा पॉइंट है इंदौर की दौलत में। 6-14 8 अंक अभी भी पीछे। एक बार ऑल आउट के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे है। और ये है कबड्डी का रोमांच। आज चौथा दिन पुल सी और डी के ये मुकाबले नियंत्रण करने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंच गए। 2 पॉइंट मिलते हुए एक बार फिर से रेवा एमपी को 10 नंबर से आए हैं। साहस, बड़ा जिगर चाहिए वापस आने के लिए मैच में। दो पॉइंट के साथ 16 पे पहुंचा था, जबकि 6 पे अटका हुआ इंदौर। 10 अंक की बढ़त, बड़ी बहुमूल्य। 4 का डिफेंस है, थोड़ा सा हौसला को खोता हुआ। क्या वापस लौट पाएगा इस मैच में? फर्स्ट हाफ का खेल आप देख रहे हैं। 20-5-20 के मुकाबले, या कहें कि 2020 का ही ज़माना है। फटाफट क्रिकेट जब से आया है, यहाँ पॉइंट गंवाने का शायद खिलाड़ियों के पास कोई ना कोई बहाना है। और शिक्षा के साथ साथ ये खेल का ज़माना। फिर से बोनस का बेहतरीन प्रयास किया गया है, शायद देखते हैं। जी हाँ, मिल गया। 7वां पॉइंट 7 नंबर से। 7-16 9 अंक अभी भी पीछे। APSU रेवा, मध्य प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इस जीत के साथ ही रेवा अगले राउंड में जाएगा, ये देखते हैं। लेकिन इंदौर जीतता है तो फिर रेवा बाहर नजर आएगा। ओहो, बैक होल्ड यहाँ पहुंचते हैं वे दे रहा है, दुरुस्त आए। बड़ी रेड के साथ 2 पॉइंट लेकर वापस लौटे। रेवा पूरी रंग में है। टाइम आउट के बाद पुनः खेल स्टार्ट। 7 नंबर से ही जा रहे हैं। बोनस की कोशिश की, लाइन के ऊपर है, शायद मुश्किल होगा। प्रयास किया था लेकिन जब तक क्लियर नहीं, बोनस मिलने वाला मुश्किल है। यहाँ टच पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, सुपर टेकल ऑन है 3 के डिफेंस में इंदौर। हालत पतली अभी भी बनी हुई। 18-8 के साथ 10 अंक अभी भी बैकफुट पे। और जितना पिछड़ेगा इस हाफ से उतना मुश्किल होगा सेकंड हाफ में वापसी की जुगत में। पुश करने की कोशिश की है, चकमा दिया। और यहाँ चेहरे पर चोट पहुंचाने की कोशिश भी की है। 2 पॉइंट चेंजेज इस समय इंदौर की टीम में रिप्लेस किया गया। सब्स्टिट्यूट को अंदर 4 नंबर को जगह दी गई है। विकेट परिस्थितियों में आसान नहीं होगा यहाँ इस दौर से गुजरना इंदौर के इस रेडर के लिए। टोटच की कोशिश कॉर्नर पे। 20-8 का स्कोर। रेडर से टच पॉइंट कॉर्नर पे। 9-20 11 अंक अभी भी पीछे। सुपर टेकल पीछा छोड़ने वाला नहीं। इंदौर का जिक्र किया जाए तो वापसी के लिए फिर आना चाहेगा। मुश्किल घड़ी है। एक बार पहले ही ऑल आउट हो चुका है और यहाँ थाई होल्ड है, छोड़ने वाला नहीं। इंदौर को मिलती बड़ी कामयाबी। सुपर टेकल पहला इस मैच में और 2 पॉइंट के साथ अब 2.5 अंकों में इंदौर 11 पे पहुंचा। 10 नंबर से अब वापस लौटते हुए जो सबसे ज़्यादा अपेक्षित खिलाड़ी इंदौर की ओर से। 9 अंक पीछे भी 20-11 ऑल आउट से बचता दूसरी बार। एक बार हो चुका है, खाली हाथ वापस। सुपर टेकल कंटिन्यू। 3 के डिफेंस से आप देख पा रहे हैं, जितनी तारीफ करें उतना कम है। कभी खुशी तो कभी गम है। जीत लेंगे खेल कबड्डी का,
मगर यहाँ इंदौर में पॉइंटों की कमी है। 5 के डिफेंस में इस वक्त मध्यांतर में सेव बचाने की कोशिश, लेकिन कई बार शिकार भी कर लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम वापस बढ़ाए तो वापस लौटने का अब तक फ़ायदा नहीं मिला है। 12 नंबर माफ़ कीजिए, जैसे सुपर टिकल से वापस आए थे, अभी भी कमज़ोर बने हुए। 20-11, कभी उधर तो कभी इधर, छकाने के लिए समय बिताता APSU रेवा मध्य प्रदेश डूडाई। लॉबी में जाने से बचे हैं कि नहीं, सुरक्षित हैं। यहाँ थाई होल्ड का शिकार हो गया, आसानी से ढेर। डूडाई से खोता पॉइंट इंदौर। 21-11, सुपर टेकल भी डूडाई भी। ये देखिए टच पॉइंट की मांग की जा रही है। जी हाँ, इंदौर लगातार गलती करता हुआ, कॉर्नर पे हल्का सा टच था कहीं ना कहीं। 4-3 का स्कोर, माफ कीजिए 7 का डिफेंस इस वक्त, जबकि स्कोर की बात की जाए तो 22-11 दुगना। इंदौर के सामने MP मजबूत है। इंदौर डाल तो MP पान। अंतिम खिलाड़ी 12 नंबर ऑल आउट की कगार पे। एक बार फिर समय ध्यान रखता होगा, 7 सेकंड शेष हैं। थाई होल्ड का शिकार हो गए, अब छोड़ने वाला नहीं। लीजिए सेकंड टाइम DAV इंदौर ऑल आउट। टाइम आउट लिया गया है इंदौर के द्वारा, और आवश्यकता भी है जिस प्रकार से 2 बार ऑल आउट हो चुकी है। टीम की हालत नाजुक, कोच इस समय प्रशिक्षण देते हुए, हालांकि फिटनेस उनका थोड़ा सा भारी भरकम शरीर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मजबूत अनुभव चाहिए खिलाड़ियों के साथ ताकि वापसी कर सके। पुनः टाइम आउट के बाद रेवा राइड पे रेवा पॉइंटों का मेवा जीत के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। हालांकि फर्स्ट हाफ देख रहे हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी खेल में, असली पिक्चर बाकी। अभी तो टॉस हुआ है, पार्टी अभी बाकी है। बड़ा खेल 25-12 के साथ 13 अंकों की बढ़त। और यहाँ बैक होल्ड की कोशिश, लेकिन 2 पॉइंट से प्लस बोनस। वाह, शानदार रेड। और यहाँ थोड़ा सा वापस से लौटता हुआ 15 स्कोर हो गया। डबल टच थे और बोनस भी था, यानी 15 पे पहुंचा है इस वक्त इंदौर। सुरक्षित ही जाएंगे। साइडलाइन से बाहर भेजा है। लीजिए 26वां पॉइंट इस समय रेवा की झोली में। 3 नंबर से लगातार संघर्ष की बारी। अधिकारों का इस्तेमाल, ग्रीन कार्ड दिखाते हुए मैच रेफरी के द्वारा पहली वार्निंग। 26-15 का स्कोर। 11 अंक अभी भी पीछे। नैया दलदल में दिखाई दे रही है इंदौर की, जबकि MP मजबूत होता हुआ टोटस की कोशिश की है। ईमानदारी का परिचय, बॉडी लैंग्वेज कमजोर। एक और पॉइंट हासिल करता 16वां। 26-16 हाफ टाइम। 16-26 के साथ फर्स्ट हाफ का खेल APSU रेवा MP के नाम रहा, और इस बढ़त से जूझता हुआ दिखाई देगा इंदौर। 26-16 के साथ 10 अंक की बढ़त। पहली रेड से कोई क्षति फायदा नहीं। हाफ टाइम में क्या गुरु मंत्र दिए होंगे कोच ने, क्या हिदायत रही होगी, कैसे प्री प्लान तैयार किया होगा फिर से नई स्ट्रेटेजी के साथ। कहीं ना कहीं कॉर्नर कवर और सेंटर कवर को अच्छा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिफेंस थोड़ा सा मजबूत यदि कर पाता है तो वापसी करना
ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और इसी तरह खेलते रहे तो पकड़ कमज़ोर बनी रहेगी मैच में। समय बिताने की भी फितरत मानसिक रूप से बनी रहेगी APSU रेवा MP की, क्योंकि बढ़त होने के साथ साथ ये स्वाभाविक भी है, खासकर सेकंड हाफ में। 1 नंबर से ऊंचा लंबा कद, लेकिन कद का फ़ायदा नहीं उठा पाए इस मैच में। सीने को छू लिया है, मिल गया है पॉइंट। 9 नंबर से इस वक्त शानदार सुर ताल संगीत के साथ खेल आगे बढ़ाते हुए बहरहाल सेकंड हाफ में इंदौर के खाते में पहला पॉइंट। हालांकि शुरुआत भी इंदौर ने अच्छी की थी, लेकिन इस वक्त बैकफुट पे है, पॉइंट गंवाते हुए 12 नंबर को बाहर का रास्ता दिखा। 27-17, 10 का जो गैप है वो बड़ा फासला, और उसी मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है इंदौर। क्या वापस मैच में लौट पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कभी उधर तो कभी इधर। 7 नंबर से इंदौर लगातार प्रयासरत। टच पॉइंट कॉर्नर के ऊपर ईमानदारी का परिचय। जी हाँ, 18वां पॉइंट। इंदौर धीरे धीरे वापस आ सकता है यदि इसी तरीके से मजबूती दिखाते रहा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो डिफेंस भी मजबूत हो सकता है। आसानी से समय गुजारते हुए ताकि गलती के लिए इंदौर आगे आए, जिसका फ़ायदा उठा पाए। इधर से मंत्रणा रही होगी और जोखिम से बचते हुए 18-17, माफ कीजिए 27। ओहो हो, हवा में की करना चाहते थे लेकिन सेफ, प्रयास कमाल का। वंस अगेन 5 नंबर से 7 का डिफेंस, जो कि बहुत बेहतरीन और सॉलिड नज़र आता हुआ। बाकी की कोशिश की गई, बोनस का प्रयास, लेकिन सुरक्षित ही लौटेंगे। जी हाँ, 4 के डिफेंस में लाइन को छूकर डूडाई के लिए क्रोमोरो की स्थिति। 7 का सॉलिड डिफेंस चाहिए शिकार करने के लिए। 2-3 कदम पीछे गए हैं, खतरा मोल लेंगे। 4 अभी नहीं, क्योंकि क्रोमोरो की स्थिति है। देखते हैं कैसे आगे जा पाते हैं। बैक होल्ड यहाँ जबरदस्त कॉर्नर से लाजवाब टैकल, और इस वक्त महत्वपूर्ण पॉइंट 19 पे पहुंचता हुआ इंदौर। DAV यूनिवर्सिटी इंदौर डूडाई लेके आगे चला है। और ये लीजिए एंगल होल्ड की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास। इधर से भी जबरदस्त जवाब मिला है। वाह, सुपर टैकल से 2 पॉइंट। रोक सको तो रोक लो। जी हाँ, रोक कर दिखा भी दिया कि वो भी कम नहीं है। तो जबरदस्त इस समय मुजाहिरा देखने को मिलता हुआ दोनों ही साइड। 19-29, 10 अंक की बढ़त कायम। समय गुजार कर कम बैक किया। 4 के डिफेंस में जैसे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है पॉइंट गंवाने के साथ। संभल कर टैकल की आवश्यकता, क्योंकि सुपर टैकल से बाल बचा था, ऑल आउट हो सकता था, लेकिन कंट्रोल देखने लायक था। लक्ष्य रेखा के कुछ सेंटीमीटर अंदर थे और वहाँ से 2 पॉइंट चुराने में कामयाब रहे थे। 1 तीर से 2 उपहार हासिल किए थे। 19-29 स्कोर बना हुआ। बोनस से ये देखिए अब 30 पे आ गया, जबकि 4 के डिफेंस में ज्यों का त्यों। प्रयास कर रहे हैं डिफेंस को छिन-भिन्न करने का, लेकिन इतना आसान नहीं, पॉइंट गंवाने पड़ सकते हैं। वो खोप यहाँ, ओहो, फंस गए हैं जाल में। रेवा MP जितनी तारीफ करे उतनी कम। APSU मध्य प्रदेश से बहुत बेहतरीन टीम इंदौर के सामने 2-2 हाथ दिखाती हुई 31-31 पे पहुंच गया है। 31-19, 12 पॉइंट की बढ़त। असिस्टेंट अंपायर के रूप में पीछे ममता जी रणवार लक्ष्य तक पहुंच गए। डबल पॉइंट, वाह
रोमांच खेल का कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। (21-31) 10 का गैप जो देखने को मिल रहा है, ये कामयाबी की निशानी हो सकती है APS यूनिवर्सिटी रेवा के लिए, जबकि इंदौर के लिए निराशा हाथ लग सकती है। सेकंड हाफ का महत्वपूर्ण समय वापसी की जुगत में, मगर सफल नहीं हो पा रहा है वापस लौटने के लिए। प्रयास लगातार कर रहे हैं। सुपर टेकल में आ गया है इसमें ये संकट। सुपर टेकल से तो 2 पॉइंट चुराए थे APS यूनिवर्सिटी रेवा ने, लेकिन क्या यहाँ सुपर टेकल से इंदौर 2 पॉइंट हासिल कर पाएगा? सवाल इस समय संभावनाओं का, अनुमानों के आईने में मुश्किल है थोड़ा रोक पाना, लेकिन रोक लिया तो बढ़त कम होगी। और यहाँ देखिए गलती दोहराई है। जी हाँ, अनुमानों के आईने में हमारा अनुमान सही जाता हुआ 1 पॉइंट लेकर रेवा का रेडर अपने घर में जाता हुआ। 10 नंबर से क्या एंगल होल्ड दिखाया है, वाह! अब और मजबूत होगा। अंतिम खिलाड़ी इसलिए आत्मसमर्पण किया। तीसरी बार ऑल आउट हुआ है इसमें इंदौर APS यूनिवर्सिटी रेवा के सामने। बड़ा खेल। ओहो, उड़ान भरी चांद में फंसे, कमाल का कैच, क्या शानदार मुजाहिरा, चोट लगी शायद। 19-39 बड़ी बढ़त है। और यहाँ देखिए हवा में परशूट लगाना चाहते थे। कुल मैच में 3 बार ऑल आउट होना महंगा पड़ता हुआ इस वक्त इंदौर के लिए। फर्स्ट हाफ में 2 टाइम और एक बार इस हाफ से हो दबोचने में फिर कामयाब, डुबकी लगाई थी, लगभग कामयाब हो गई मगर निकल नहीं पाए पिंजरे से। 40 पे पहुंचता इस वक्त APSU रेवा। 19-40 का स्कोर, 21 अंक पीछे, करीब दुगना। स्कोर शीट में देखिए MP की दाद देनी होगी। टोटस की कोशिश में लगातार प्रयासरत, भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र। 5 का डिफेंस नजर आता हुआ 1 नंबर से इस वक्त। 7 का सॉलिड डिफेंस जिसके सामने नतमस्तक होता हुआ झुकता इंदौर। मौका है पुश करने का, लेकिन पहुंच जाएंगे। डिफेंडर को बाहर की राह दिखाई, बड़ी देर से 1 पॉइंट हासिल किया। डू डाई पे आ गए अब। 40-20 देखिए ठीक दुगना जितना स्कोर इंदौर का, उतनी बढ़त विपक्षी टीम के पास। और बाहर भेजने की कोशिश की, रेडर शायद आउट होंगे, देखते हैं, इंतजार। बोनस रेडर आउट। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट, बिल्कुल सही। बाहर थे, इस एंगल से भी देखने को लगा जैसे लाइन के बाहर ही आता, शरीर भी पूरा हवा में था, इसलिए सही फैसला नजर आता हुआ। 5 के डिफेंस में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, 10 पॉइंट लेकर गए हैं, डबल पॉइंट इंदौर की दौलत में, लेकिन अभी बहुत पीछे है। 23-41 18 अंक का अभी भी बड़ा सफर तय करना है और इससे समय में आसान नहीं होगा। ये एंगल होल्ड घुमा दिया है इंदौर का सैर सपाटा MP के रेडर का। लंबी सांस भर के चले हैं और एक खिलाड़ी चोटिल हुए हैं MP के, शायद अनऑर्थोडॉक्स पे चोट लगी थी। और यहाँ सुपर टेकल से देखिए उठा ले जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं। ये बड़ी कामयाबी, सुपर टेकल से 2 पॉइंट। हंसते कोच हंसी नहीं रोक पाए, कहीं चाय ना बिखर जाए, जरा संभल के। कोच चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे गर्मा गर्म। टी टाइम का सब खास कार्यक्रम। हु विल बी चैंपियन, नेवर द फॉरगेट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड आवर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फॉलो योर क्वेश्चंस। तो चाय पी रहे थे पीछे कोच और जैसे टेबल सुपर टेकल दिखाया, हंसी को नहीं रोक पाई। 43-24 एक बार फिर से सुपर टेकल ओढ़ने की खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है। पिछली बार 2 थे, इस बार 3 को। ओहो, लक्ष्य तक पहुंच गए। डबल पॉइंट होंगे शायद, सिंगल पॉइंट का इशारा। 25-25 क्वार्टर सेंचुरी, लेकिन बहुत पीछे अभी भी 18 अंक बैकफुट पे।
वहीं 43-43 पे APS यूनिवर्सिटी रेवा खुश होगा अपने प्रदर्शन से। अच्छी स्ट्रेटेजी, बेहतरीन प्लान, अच्छी कैप्टनसी और यहाँ निकल गए बीचों बीच चीरते हुए डबल सुपर रेड 3 पॉइंट। मैच रेफरी का इशारा। पांच के डिफेंस में ओहो उड़ान भरने की कोशिश विमान करे, श्रोता वाले उठ गए हैं, जरा समझ के चोट ना लगे। AK-47 47 पे पहुंचता APS रेवा, जबकि 25 पे रुका हुआ है इंदौर DAV यूनिवर्सिटी इंदौर। अब 22 पॉइंट पीछे सुपर टेकल ऑन, संकट की घड़ी। एक नंबर से परछाइयाँ लंबी होती हुई सनराइजर्स इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है जबकि पश्चिम में अस्त होता है। उगते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। देखते हैं यहाँ कौन किसे टच करता है। रेडर ने डिफेंडर को टच किया और बटोर दिया 26वां पॉइंट। समय बिताते हुए लगातार जीत के करीब जाता APS यूनिवर्सिटी रेवा। रेवा रे रेवा, कबड्डी का मेवा। नियंत्रण सुंदर बचाव डिफेंडर का पीछे जाते हुए, लेकिन जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ जैसे आगे गई थी इतना 5 मिनट से कम समय। नतीजे की ओर मैच क्या इस शेष समय में वापस लौट पाएगा? मुश्किल लग रहा है वापसी कर पाना 5 के डिफेंस में। और यहाँ इधर से उधर ललचाने की कोशिश। हिदायत डू डाई पे चार के डिफेंस में है, कैच कर लिए गए हैं। आसान सा कैच यहाँ आप छोड़ने वाले नहीं। जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं, चोट लग जाएगी। 27 से 47 20 अंक अभी भी आगे है, लेकिन यहाँ देखिएगा 4 के चंगुल में फंसता इंदौर। जबरदस्त अटैक। 4 का डिफेंस, 4 मिनट का खेल शेष। जीत के बेहद करीब 48-27। समय जाया करते वापस लौटे। भगवान भास्कर बादलों के 8 से बाहर निकलता हुआ, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए जाएंगे, क्योंकि संध्या का समय, जब पर्याप्त रोशनी नहीं होगी तो लाइटें ऑन कर दी जाएंगी। 5 के डिफेंस में पॉइंट लेकर गए हैं कॉर्नर पे 28-48। देखिए 20 अंक की बढ़त है। फर्स्ट हाफ में 10 अंक की बढ़त दिखाई दे रही थी, सेकंड हाफ में 20 पॉइंट की, यानी कि दोनों हाफ में लगभग एक जैसा खेल दोनों ही टीमों का। समय बिताते हैं, फिर से समय गुजारने की चाहत है। 48-28 यह है स्कोर का मांजरा, जबकि समय अब 2 मिनट के आसपास शेष। ओहो हो, कैच कमाल का है। यहाँ अब जाना ही होगा बाहर। 49 अर्शत के बिल्कुल करीब। देखते हैं 2 डाई से क्या 50 कर पाएगा पूरा। 49-28 अब 21 पॉइंट आगे है। समय ध्यान रखना होगा, करो मोर की स्थिति से पॉइंट गंवाना पड़ सकता है। समय का दबाव अब 8 सेकेंड। लॉबी में गए हैं और आउट। यहाँ जी हाँ, आउट ऑफ बाउंड से पॉइंट गंवाया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए अब 29-49 20 अंक का गैप ज्यों का त्यों अर्शतक पूरा करने के लिए बेताब। लेकिन कॉर्नर कमजोर, एक बार फिर से पॉइंट खोता APS यूनिवर्सिटी रेवा। वहीं हासिल करता इंदौर 30-49 19 अंक पीछे अभी भी। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष। सुपर टेकल ऑन बमुश्किल 40 सेकंड खेल बचे हैं। 40 सेकंड में वापसी चमत्कार के हाथ में भी नहीं, जीत सुनिश्चित है। यहाँ बस औपचारिकताएं पूरी, लक्ष्य तक पहुँचे हैं ज़रूर।
अब इंतज़ार बढ़ता और शतक का। ओह, डराने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ जीत के बेहद करीब शायद झंझनाहट हार की दिखाई देने लगी है। 31-49 क्या शतक पूरा कर पाएगा? यहाँ टाइम पूरा लिया तो खेल भी पूरा होगा। समय समाप्ति की ओर जा रहा है। लीजिए, इसी के साथ बच गए सिटी खेल पूरा, और यहाँ 49-31 के साथ 18 पॉइंट के मार्जिन से APS यूनिवर्सिटी रेवा मध्य प्रदेश ने इंदौर को पराजित किया है। DAV यूनिवर्सिटी इंदौर को यहाँ हार झेलनी पड़ी, तो MP मध्य प्रदेश की शानदार जीत। वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।